चंडीगढ़ में भी वेबिनार का आयोजन। कॉलेज परीक्षाओं को टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा, यूजीसी की योजना मुताबिक कॉलेजों को अंतिम वर्ष की परीक्षा करानी होगी। लोगों को नशे से बचाने के लिए सिरसा में चलाया गया जागरूकता अभियान। देश में नशे से प्रभावित 272 जिले चुने गए। और देश भर में गेहूं की 10 किस्मों की पहचान की गई। इन किस्मों के प्रयोग से किसानों की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी सुधार होगा। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। गरीबों के वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इसके तहत अब तक 40 करोड़ 35 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 63.6% खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। वहीं 55.2% खाता धारक महिलाएं हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की बदौलत कई परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो गया है। ज्यादातर लाभार्थी ग्रामीण इलाकों से हैं जो महिलाएं हैं। मैं उन सभी की भी सराहना करता हूं जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर आज चंडीगढ़ में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के दौरान पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से भी पैनलिस्ट जुड़े और योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल देवप्रीत सिंह ने बताया कि कोविड-19 के समय में सभी जनधन खाताधारक महिलाओं को इस योजना के तहत हर माह आर्थिक सहायता दी गई है। इस योजना में सिर्फ बैंक खाता ही नहीं खोला गया बल्कि सभी लाभार्थियों को डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी दी गईं। Which is one of the biggest financial inclusion initiatives in the world. Today it completes 6 years of operation. This scheme is the bedrock of the government's people-centric economic initiatives, whether it is direct benefit transfers, COVID-19 financial assistance, PM Kisan, increased wages under Manrega, life and health insurance cover, the first step to provide every adult with a bank account, which this scheme has successfully accomplished. रीजनल आउटरीच ब्यूरो के निदेशक आशीष गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अलग अलग योजनाओं की शुरुआत इसी योजना से हुई थी ताकि आने वाली किसी भी योजना का लाभ लोगों तक सीधे उनके खाते में पहुंच सके। To provide every adult with a bank account, which Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has nearly completed. And the live example of the success of this scheme we could see in the times of COVID-19, when crores of rupees could easily be transferred to the accounts of women, the farmers of the country, and other beneficiaries under the DBT scheme. नाबार्ड की मैनेजर कुमारी अलका ने बताया कि इस योजना से जन जन तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया तथा आज हर घर में ये योजना पहुंच चुकी है। मेरा खाता भाग्य विधाता एक टैगलाइन दी गई थी। इस टैगलाइन का इम्पोर्टेंस आज के टाइम में अगर हम देखें तो वो समझ में हमें सबसे ज्यादा आ रहा है कि वो कितना वर्ड टू वर्ड वो कितना सही है। आज के डेट में हर एक खाता जो PMJDY अकाउंट्स के अंदर खोला गया उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसमें जिस तरह की मूवमेंट्स चल रही है, जिस तरह से रेमिटेंसेस हो रहे हैं ड्यूरिंग कोविड, जब लॉकडाउन का पीरियड हम सबने देखा, लॉकडाउन के पीरियड में जो इतने असंगठित क्षेत्र हैं उसमें से जितने भी लोग अफेक्टेड हुए थे, जिन्हें हम मोस्टली कह सकते हैं कि माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन का जो इशू है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें क्या रोल PMJDY अकाउंट्स ने प्ले किया है। अकाउंट्स जब ओपन हुए उस समय में जो मुहिम चली थी उसका लाभ उन्हें आज के डेट में मिल रहा है। कोविड के मद्देनजर इस साल कॉलेज की परीक्षाओं को टालने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि यूजीसी की योजना के मुताबिक ही कॉलेजों को अंतिम वर्ष की परीक्षा करानी होगी।
हालांकि कुछ राज्यों की आपत्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत राज्यों को परीक्षा टालने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा कराए विद्यार्थियों को पास नहीं किया जा सकता। परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने के लिए राज्य यूजीसी से आग्रह कर सकते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालयों और उच्च अन्य शिक्षा संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 18 अगस्त को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत देश में नशे से प्रभावित 272 जिले चुने गए हैं, जिसमें सिरसा जिला भी शामिल है। आज इस अभियान के तहत स्काउट्स ग्रुप और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया। अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल, मुख्य अध्यापक और स्काउट्स ग्रुप के सदस्यों ने हरियाणा रोडवेज की बसों में लोगों को नशा न करने की अपील की। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए पंपलेट भी वितरित किए। नशा गिरोह की जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। नशा जो समाज के लिए उसके बारे में बताते हैं, नशा कितना घातक है, उसकी बुराइयां बताते हैं, फिर उसको कैसे इसको सुलझाया जा सकता है, आपका सहयोग कैसे चाहिए, ये बातें करते हैं। और बाद में प्रशासन का बहुत सहयोग है। प्रशासन के बारे में जो टोल नंबर दिए हैं उसके ऊपर आप बताइए, आपका नंबर गुप्त रखा जाएगा, आपके बारे में कोई किसी को पता नहीं चलेगा। जो कालांवाली और सिरसा में नशा मुक्ति केंद्र है उसके बारे में बताते हैं, वहाँ आके अपना फ्री इलाज भी करवा सकते हैं। लोगों को बता रहे हैं कि नशे की लत का नुकसान क्या है, उससे क्या क्या परिवार को, समाज को, हमें खुद को कितने नुकसान है। तो लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इस लत को छुड़वाना बहुत जरूरी है और हमने जल्दी से जल्दी सिरसा को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि नशा मुक्त अभियान के तहत सभी विभागाध्यक्ष एक एक गांव को गोद लेकर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत करवाएंगे। आज अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस कार्य को सामाजिक सरोकार की भावना से करें ताकि जिले को नशा मुक्त बनाया जा सके। बसों के अंदर लोगों को संदेश दे रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। इसी प्रकार से मीडिया के द्वारा वीडियो संदेश, ऑडियो संदेश भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे सभी अधिकारियों को हमने कहा है कि वो अपनी स्वेच्छा से एक एक गांव गोद ले ले, उस गांव के प्रति उसका एक जिम्मेवारी बने और उस गांव को नशा मुक्त किया जा सके। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। इसी कड़ी में करनाल में अखिल भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधानकर्ताओं की 59वीं कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न क्षेत्रों से गेहूं और जौ विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप ने बताया कि इस बार देश भर में गेहूं की 9 और जौ की 1 किस्म की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि इन किस्मों की पैदावार बहुत अच्छी है और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी सुधार होगा। डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप ने कहा कि पहले भारत में उगे जौ का प्रयोग दूसरे देशों में बियर के लिए नहीं होता था, लेकिन जौ की ये किस्म श्रेष्ठ है। इससे खासकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान के किसानों को सीधा फायदा होगा। जिसमें DBW 303 है, DBW 187 है और WH 1270 है। ये किस्मों की विशेषता ये है कि इनका उत्पादन क्षमता 75 से 80 क्विंटल तक पाया गया है और अनुवांशिक क्षमता 90 से 100 क्विंटल तक पाई गई है। जौ की एक ऐसी किस्म हमने इस बार निर्धारित की है DWRB 182, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे एकदम खरी उतरती है और अंतर्राष्ट्रीय मानक में जिस किस्म का चाहिए होता है उस सारी किस्मों का गुणवत्ता इस किस्म में है, यानी बीटा ग्लूकैन, जिससे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कोविड-19 को देखते हुए मॉनसून सत्र में संसद का सुचारू कामकाज सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने सत्र की तैयारियों की समीक्षा की और सभी संबंधित एजेंसियों को सैनिटाइजेशन और अन्य प्रबंधों के लिए मुस्तैदी से काम करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट में कहा कि संसद सदस्यों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक नियम तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 25 अगस्त से 2 सितंबर तक परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में
महेंद्रगढ़ जिले के निजामपुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है। अभिभावक स्कूल में अपने सभी दस्तावेज लेकर अपने परिवार की आईडी को अपडेट करवा रहे हैं और सरकार की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। स्कूल के प्राचार्य ओम प्रकाश मोरवाल ने बताया कि सभी परिजन सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए अपने परिवार की यूनिक आईडी को बनवाने के लिए स्कूल में आ रहे हैं। परिवार पहचान पत्र पूरे परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा और इसमें शीर्ष पर परिवार के मुखिया का नाम होगा। परिवार के सदस्य का नाम उसके जन्म के तुरंत बाद परिवार पहचान पत्र में जोड़ दिया जाएगा और लड़की की शादी के बाद उसका नाम उसके ससुराल के परिवार पहचान पत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। परिवार पहचान पत्र की योजना चलाई हुई है, जिसमें सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों का पूरे परिवार की एक फैमिली आईडी का कार्य हमें सौंपा गया है, जो हमने शहर स्वीकार किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्य कर रहे हैं। सभी अभिभावक बड़े संतुष्ट होकर के जा रहे हैं। और जीएसटी क्षतिपूर्ति में अंतर की भरपाई के लिए राज्यों को उधारी के 2 विकल्प दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्यों के सामने ये दोनों विकल्प रखे गए हैं ताकि उन्हें ऋण लेने के लिए परेशान न होना पड़े। सीतारमण ने कहा कि राज्य रिजर्व बैंक के परामर्श से इस वर्ष जीएसटी क्षतिपूर्ति में 2,35,000 करोड़ रुपए के अंतर की भरपाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों ने दोनों विकल्पों के ब्यौरे के लिए अनुरोध किया था और इस पर विचार विमर्श के लिए 7 कार्य दिवस का समय मांगा था। ये विकल्प केवल इस वर्ष के लिए होंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की सहमति से बकाया का शीघ्र भुगतान हो सकेगा और वित्त वर्ष की शेष अवधि पर भी ध्यान रखा जा सकेगा। Of both the options, where we will facilitate by talking with the Reserve Bank and ensuring that they get the bi-monthly compensation. This year it's already 2 bi-monthlies are delayed, but as soon as this arrangement is agreed upon by the council, we can proceed fast and clear these dues and also take care of the rest of this financial year. प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। नुह जिले के नवनियुक्त उपायुक्त धीरेन्द्र खटगड़ा ने कहा कि जिले के विकास कार्यों में और गति लाई जाएगी। युवाओं को सक्षम योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने और जिले में स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण अंचल में युवाओं के लिए खेल स्टेडियम बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा IMT सोहना को विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे। नुह जिले में औद्योगिक इकाइयां लगाने पर जोर दिया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि मीडिया सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लोगों की समस्याओं को प्रशासन के संज्ञान में लाकर उनके समाधान में अहम भूमिका निभा सकता है। प्रतिभाशाली हैं। हमने यहाँ देखा है कि जो स्टेडियम है अगर वो मुहैया कराए जाते हैं और जो एग्जिस्टिंग है उनका ढंग से रखरखाव किया जाता है तो ना सिर्फ युवाओं को बल्कि उनकी आम जनता को भी अपने स्वास्थ्य को ढंग का रखने में मदद मिलेगी। साथ ही युवाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए चाहे आर्मी के अंदर चाहे पुलिस के अंदर कोई भर्ती के अंदर जाना चाहता है उनको भी एक एरिया मिलेगा जहां पर वो अपनी इसकी तैयारी कर सकते हैं। हर एक अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस योजना से करोड़ों लोगों को पहुंचा लाभ। चंडीगढ़ में भी वेबिनार का आयोजन। कॉलेज परीक्षाओं को टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा यूजीसी की योजना मुताबिक कॉलेजों को अंतिम वर्ष की परीक्षा करानी होगी। लोगों को नशे से बचाने के लिए सिरसा में चलाया गया जागरूकता अभियान। देश में नशे से प्रभावित 272 जिले चुने गए। और देश भर में गेहूं की 10 किस्मों की पहचान की गई।
इन किस्मों के प्रयोग से किसानों की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी सुधार होगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।